हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड वेलकम 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 टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन पॉइंट एकेडमी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बच्चों आज हम एक ऐसे फार्मूले के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आप सब जानते हो। तो वो फार्मूला हमारा हो जाता है a प्लस का b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आप सब जानते हो, लेकिन इसमें आज मैम आप क्या खास बताने वाली हैं, तो सब्र करें थोड़ा सा। तो बच्चों यहाँ होता क्या है कि मैं आपको आज प्रूफ करने जा रही हूँ कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि a प्लस का b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर ही क्यों होता है। या फिर मैं ऐसे कह लूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी का होल स्क्वायर ही क्यों होता है। तो आइए मैं आपको एक एक चीज़ पूरा बेसिक से क्लियर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ए प्लस का बी का होल स्क्वायर। तो कोई भी अगर डिजिट होता है, अगर उसके पावर में कोई नंबर्स लिखे होते हैं, तो आपको समझना क्या है कि वो नंबर्स ऑफ टाइम लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है a इंटू ए, तो इसको आप क्या कैसे लिखोगे, a का पावर 2, यानी कि यहाँ जो 2 है ये शो कर रहा है कि a कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो उसी तरह आपको यहाँ भी समझना है कि a प्लस का b का होल स्क्वायर जो है, इसको हम 2 बराबर भागों में इस तरह से ब्रेक कर लेंगे पहले, कुछ इस तरह से। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को लेना है a और इस टोटल को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। बच गया जो पार्ट उसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे प्लस का b, और इस पार्ट को फिर से रिपीट करना होगा। आई होप यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इन दोनों डिजिट में आपको करना क्या है, इंटू ए स्क्वायर और a इंटू का b ए बी, ये प्लस को एज इट इज़ हमने लिखा है, क्लियर है। प्लस अब यहाँ पर b को मल्टीप्लाई करना होगा a से, तो आप इसको ए भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में आप चीज़ों को पोजीशन जो नंबर होता है वो चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। b इंटू का बी स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको ए स्क्वायर लिख लेना है प्लस यहाँ जो है ए बी और ए बी, तो ए बी और ए बी मिलकर कितने हो जाते हैं, 2ab, तो लिख देना होगा 2ab। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, यहाँ 2ab कैसे आया मैडम। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कोई भी अगर डिजिट नहीं है तो वहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2, और 2 तो क्या 2। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपको अनार, 2 अनार प्लस का 3 अनार, ठीक है। तो 2 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5, तो 5 है। तो 5 क्या है, पपीते हैं या फिर कोई और फ्रूट्स है। तो यहाँ पर अनार का बात हो रहा है, तो अनार ही होगा बच्चों, क्लियर है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर होता है। मैं ये चीज़ उन बच्चों के लिए बताई हूँ जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, काफ़ी कंफ्यूज रहता है। तो आइए ए बी प्लस का ए बी, 2ab और प्लस का b, क्या आपको कुछ जादू दिखा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किस में, a प्लस का b का होल स्क्वायर में प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो क्या आप सब तैयार हो, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। हाँ, यहाँ से एक पहले लाइन दे दीजिए। इसको आपको पहले ब्रेक करना होगा, 2ab है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये किस फॉर्म में आएंगे, ए बी प्लस का ए बी में, ए बी प्लस का ए बी,
और ये एज इट इज़ आ जाएगा, जो बी स्क्वायर है वो एज इट इज़ ही उतर जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आती है बात कॉमन वाली। तो कॉमन में क्या होता है, चीज़ें हम लोग देखते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो समान हैं, एक जैसे है दोनों में। तो आपको क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो कौन सा ऐसा डिजिट बोलो या फिर कांस्टेंट बोल दो या फिर वेरिएबल बोल दो, जो बोलना है बोलो, चर अचर, लेकिन यहाँ पर आपको कांस्टेंट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो भी है वेरिएबल है। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में मौजूद है, तो वो आपका हो जाता है ए। तो आप यहाँ से ए एक कॉमन कर लो, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो एक आपने निकाल लिया, तो बचा क्या, सिंगल है। यहाँ पर ए अकेले था, वो भी आपने निकाल लिया और केवल बच जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, बी, सही समझा आपने, बी होगा। यहाँ से ए बच जाएगा और यहाँ बी स्क्वायर है, तो आप जब एक ले लिए हो तो और एक बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ए बी और ए बी जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रही है चीज़ें, उसको एक बार आप लिख लो, प्लस में ए प्लस का बी, ए प्लस का बी। अच्छा बच्चों, ये बता, ये दोनों सेम है क्या? जब चीज़ें सेम है और इनटू में है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या फिर से आपको कुछ जादू नज़र आया क्या? तो बच्चों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।